नमस्कार दोस्तों, आज एक अति गंभीर विषय के ऊपर वीडियो बनाते हैं। देर तक देखना। हमारी स्वतंत्रता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है वो है शोषण के खिलाफ कानून, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फंडामेंटल राइट्स में जो 14 to 19 तक दिए हुए हैं, उनमें से एक शोषण के खिलाफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। वैसे एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन ये लिखी जाती है, एक्सप्लॉयटेशन इज ह्यूमन। समाज को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक शोषक और दूसरा शोषित, एक कमेरा और दूसरा लुटेरा। ये थोड़ा सा मार्क्सवादी विचारधारा के साथ कनेक्टेड है। सच्चाई एक्सट्रीम नहीं होती, कहीं बीच में होती है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, राजतंत्र बदलता है, समाज बदलता है, अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं और इसी तरह से आम आदमी का व्यवहार भी बदलता है। और शोषण और शोषित जो परिभाषाएं हैं, उनमें भी, उनके डायनेमिक्स में भी बदलाव आता है। 20वीं 21वीं शताब्दी में दुनिया धीरे धीरे एक कनेक्टिंग स्फीयर्स के साथ जुड़ गई, यानी दुनिया में जुड़ाव बढ़ गया। बड़ी कंसेप्ट आई, उनमें से एक ये है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और कहा जाने लगा कि ग्लोब हैज़ बिकम अ विलेज, दुनिया एक गांव हो गई है। बॉर्डर आर्टिफिशियल से नजर आने लगे। पूरा यूरोप एक बार यूरो करेंसी के साथ जुड़ गया था, हालांकि बाद में ब्रेक्जिट आया और तकनीकी ने इतना ज़्यादा विकास किया कि अब इन आइसोलेशन ना देश रह सकते, ना अर्थव्यवस्थाएं रह सकती। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट जैसी चीज़ ऐसी आ गई है जिसने सब कुछ बदल दिया है। फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, किस तरह से सारी दुनिया में फैला हुआ, यानी व्यापार किस तरह से फैल गया है। बैंकिंग सिस्टम को ले लीजिए, कहीं से कहीं पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हम अपने मूल विषय के ऊपर ले आते हैं, शोषण। फिर वही बात आ जाती है, शोषण ये है कि गैर कानूनी तरीके से या अमानवीय तरीके से, फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूं, इलीगली और इनह्यूमन एक्टिविटीज से एक देश का दूसरे देश द्वारा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी का, एक वर्ग का दूसरे वर्ग का, अगर जायज अधिकारों को कोई दूसरा नहीं देता है या प्रतिबंधित करता है या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वहां तक आने में रुकावट पैदा करता है, तो उसे हम शोषण कहेंगे। उदाहरण के तौर पे बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं।
यदि एक व्यक्ति किसी के घर में काम करता है और रोजाना 500 रुपये का मजदूरी करता है और महीने में 15,000 रुपये देने की बजाय उसको अगर 5,000 में निपटा दिया जाता है तो 10,000 रुपये उसका शोषण हुआ। ये एक सरल चीज बताई आपको। इसके अलावा बहुत सारे और परोक्ष रास्ते हैं। और सच बात तो ये है, ये ऐसे छुपे हुए टूल होते हैं जो जहां तक सुविधाएं पहुंच जानी चाहिए रुकावट आती है। अब व्यवहारिक पक्ष लेते हैं। यहाँ प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा पूंजीवाद आ गया, और पूंजीवाद में एक बड़ी बात यह है कि मास प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मास कैपिटल लगती है, और मास कैपिटल में जब प्रोडक्शन हो जाता है मार्केट भी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो सीधा डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है वो काम करेगा, मैकेनिज्म वही पुराना जो काम करेगा। अब मान लो एक फैक्ट्री है, फर्म है, कॉरपोरेट है, जो भी है, उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, अगर उनका जो कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा रख लिया जाता है, जिसको आप प्रॉफिटियरिंग कह लेते हैं, अगर उसको बांटा नहीं जाता तो उसका इकट्ठा होना ही, उसकी अकोमलेशन ही पूंजी का निर्माण है। सीधी बात यह है, प्रोडक्शन सिस्टम में जितनी कॉस्ट आई उससे ज़्यादा पे बेचना, और जो उसमें भागीदारी है उनको उस हिस्से में जितना उनका बनता है नहीं देना, यही पूंजीवाद है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जितने हैं, इसमें सभी सेक्टर्स का मैं नाम लूंगा, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, और कोई भी काम, वहाँ जहाँ पर भी सेवा है या प्रोडक्शन है और आपको दूसरे आदमी से काम लेना है, यदि उसके सैलरी, उसका परिश्रम, उसके परिश्रम के अनुरूप नहीं दिया जाता है तो उसको एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। उदाहरण देता हूं मैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर्स लगाए जाते हैं, उनकी सैलरी गवर्नमेंट स्कूल से कम दी जाती है, अगर दी जाती है तो बहुत सारे स्कूलों में वापस ले ली जाती है। उनका काम बेहतरीन है लेकिन सैलरी कम दी जाती है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, नर्स हैं, रेडियोलॉजी में है, लेबोरेटरी में काम करते हैं, उनको अपेक्षित जो सैलरी होनी चाहिए उससे कम दी जाती है। ठेकेदारी के जितने भी काम हैं, सड़क बनाना है, मकान बनाने हैं, जितना भी काम होता है, मशीन के साथ, हार्डवेयर के साथ विशेष तौर से जो काम लोग करते हैं, वहाँ सीधा सीधा नजर आता है मिनिमम वेजेस कुछ है, कुछ दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी यहाँ पर बहुत बार, जिसको आप कहेंगे बॉन्डेड लेबर, बंधक मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिनको कह के, वो भी एक टूल है शोषण का। जितना सैलरी देनी चाहिए उतना नहीं होता। ये साफ साफ नजर आता है कि रेगुलेटरी बॉडी अगर कम काम करती है, या प्रिफरेंस ज़्यादा हो गए हैं, या कानून अपना काम नहीं करता, या दूसरे छोटे रास्ते अपना लिए जाते हैं, तो जो सुविधाएं और जो
अधिकार हैं वो अधिकार अगर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते, प्रोडक्शन सिस्टम में जो लगे हुए लोग होते हैं वहां तक नहीं पहुंचते, तो ये शोषण है। बहुत सारे अलग किस्म के भी शोषण है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक शोषण है। ऐसे काम जो इनह्यूमन है वो करवाना वो शोषण है। चाइल्ड लेबर लगाना वो शोषण है। बीमार लोगों से अधिक काम करवाना शोषण है। बहुत सारे ऐसे हैं। डेफिनेशन इतनी लंबी हो जाती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले अगर बेहतरीन सोसाइटी बनानी हम लोगों को, तो ह्यूमन राइट्स में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बताना चाहूँगा। जैसे एक बच्चे के अधिकार है और मान लो उन अधिकार में विशेष तौर से दो प्रतिभागी हैं। एक माँ बाप हैं, अगर उसको स्कूल भेजने की बजाय कहीं काम करवाते हैं, बट वो ड्रॉप आउट्स जैसे हो जाते हैं, सो सीधी सीधी है कि चाइल्ड के अधिकार हैं वो उसके पास नहीं पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है जो भी अड़चन है उनको दूर करें उससे। इसी तरह से विमेन राइट्स, बहुत सारे औरतों का अधिकार है, और जो आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए ऐसे एरिया जहाँ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, चाहे एग्रीकल्चर लेबर का है, चाहे माइनिंग में है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, उनको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट करके एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉज को लागू करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी सोसाइटी तभी होगी जब समानता के अधिकार होंगे। अच्छी सोसाइटी तभी होगी जब मानव का शोषण ना करके उनके अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, मानवीय अधिकार हैं, उनकी रीच वहां तक पहुंचे। इस जमाने में कुछ नई चीजें जरूर आई है, जैसे राइट टू फूड आ गया, खाने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन आया है, हालांकि उसकी एजुकेशन अभी दूर है, अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। इसी तरह से और बहुत सारे अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार है, जिसे ट्रांसपेरेंसी आई है। ये मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने की एक सीढ़ियां हैं। हालांकि हम एक बढ़ती हुई प्रजातंत्र हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, लिटरेसी नहीं बढ़ेगी, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, लोगों की सोच तर्कशील नहीं होगी, वैज्ञानिक नहीं होगी, तो बड़ी दूर की कौड़ी है राइट टू ह्यूमन राइट्स हैं जितने भी, उनको इम्प्लीमेंट करने का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्तमान शताब्दी का एक बहुत ही बड़ा अधिकार है, और अगर शोषण होता है तो समस्याएं हमारी बढ़ती हैं। हमें जिस तरह से माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, इसी तरह संस्थाओं, सरकारों के लिए समाज के हर वर्ग तक हर लाभकारी योजना का लाभ, सुविधाएं पहुंचे, तभी हमारा समाज सुंदर, स्वच्छ और खुशहाल होगा। हम सब का कर्तव्य है कि शोषण ना होने दें।
शोषित वर्ग की तरफ हम खड़े हो। हम अगर अपनी खुशियों को बांटते हैं तो हमारा समाज, हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। हम बांट कर खाएं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक राही मनुआ जो दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूसरी बात, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और सबसे और अच्छी बात, हिम्मत के साथ, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। जय हिंद।